घर पे बैठे रहने से अच्छा है थोड़ा सा राइड कर लेते हैं अपनी R15 पे। लेकिन मुझे लगता है कि डिसीजन गलत था, यहाँ पे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है। तो आज का जो मुद्दा है, अपना टॉपिक है, वो है क्लासिक 350 रॉयल एनफील्ड एंड हाइनेस 350 होंडा। अब ये जो बाइक रिसेंटली लॉन्च हुई है, प्रोबेबली लास्ट वीक में इसको लॉन्च किया गया था, 7-8 दिन हुए हैं। तो वो लॉन्च होने के बाद में मतलब ऐसे ऐसे वीडियोज़ आ रहे हैं, ऐसी ऐसी बातें आ रही है, भाई अब तो रॉयल एनफील्ड को टक्कर मिल गई, कंपटीशन मिल गया, भाई अब तो जावा को कंपटीशन मिल गया, भाई अब तो इंपीरियल जो बेनेली की है 400 उसको कंपटीशन मिल गया। बहुत सारे वीडियोस आ रहे हैं। थोड़ी सी बात करेंगे दोनों बाइक्स के बारे में। तो यहाँ पे जो सबसे बड़ा कंपटीशन खड़ा किया है लोगों ने, क्लासिक 350 एंड हाइनेस CB 350 का, उसके बारे में बात करेंगे। तो पहली चीज़ क्या है पता है, जब भी कोई मैन्युफैक्चरर नई बाइक लॉन्च करता है तो कोई ना कोई बाइक को वो कंपटीशन देती है। और ये कंपटीशन देने के बाद में होता क्या है, अपने जैसे जो कस्टमर्स होते हैं, जो बायर्स होते हैं, उनको बहुत फ़ायदा होता है। फ़ायदा इसलिए होता है कि अगर कोई मैन्युफैक्चरर कोई बाइक के अंदर कोई फ़ीचर देता है नया, तो इसका मतलब जो दूसरी वाली पुराने वाली है या फिर कोई दूसरे मैन्युफैक्चरर की बाइक है, उसका या तो प्राइस कम होता है या फिर उसकी डिमांड कम होती है। तो वही कंपटीशन को देख के उसके अंदर भी फिर से कुछ अपडेट आता है। तो इसमें क्या है, फ़ायदा अपना है, थोड़ा बहुत प्राइस बढ़ती है लेकिन हमें ज़्यादा से ज़्यादा फीचर्स मिलते हैं नई जो भी कोई बाइक लॉन्च होती है उसमें, और कार लॉन्च होती है उसमें, तो अपना तो फ़ायदा है ही है। अब रही बात होंडा CB 350 की, तो आपको छोटी सी बात बताता हूँ। पहले थोड़ा सा इंजन के बारे में बात करेंगे। इसका इंजन है 348 cc का, पावर है 21 bhp, और इसका जो टॉर्क है वो 30 Nm का है। जो टॉर्क है वो ऑलमोस्ट 3000 RPM तक इसका आ जाता है, विच इज़ गुड थिंग। एट द सेम टाइम ये जो क्लासिक 350 है उसका भी इंजन ऑलमोस्ट 346 cc का है। इसका पावर 20 bhp है और इसका जो टॉर्क है वो है 28 Nm का। 2 Nm टॉर्क ज़्यादा है CB 350 का। एंड दोनों ही बाइक्स जो है वो FI इंजन के साथ आते हैं। एयर कूल्ड इंजन है इनके अंदर, ना तो आपको ऑयल कूल मिलता है और ना आपको लिक्विड कूल मिलता है, दोनों में ही एयर कूल्ड इंजन है। 5 स्पीड गियर बॉक्स के साथ आते हैं। इसमें यहाँ पे अपर एंड है होंडा CB 350 का है, बिकॉज उसके अंदर आपको स्लीपर प्लस असिस्ट क्लच मिलता है। तो वो एक अच्छी चीज़ है। उससे होता क्या है कि अब देखो मैं ईजिली क्लच को प्रेस कर पा रहा हूँ, मुझे ज़्यादा जोर देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। एक तो ये चीज़ होती है, और अगर आप 5th गियर से गलती से 3rd गियर में डाल के क्लच रिलीज़ कर देते हो तो बाइक का जो पीछे का टायर है वो लॉक नहीं होता है। तो वही काम होता है स्लीपर क्लच का, ज़्यादा और कुछ आपको फील भी नहीं होता। अगर आप स्लीपर क्लच एंड नॉन स्लीपर क्लच वाली बाइक चलाते हो तो ज़्यादा आपको कुछ फ़र्क दिखता नहीं है। बाकी बहुत सारे फीचर्स है CB 350 में, जैसे सिस्टम कंसोल उसका एनालॉग प्लस डिजिटल है, जिसके अंदर आपको डिस्टेंस टू एम्प्टी, रियल टाइम माइलेज वो मिलता है। आपको बैटरी का जो वोल्ट मीटर है वो मिलता है। होंडा का सेलेक्टेबल ट्रैक्शन कंट्रोल मिलता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको CB 350 में मिलती है। लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि यार इसका जो कंपटीशन है वो आप क्लासिक 350 से क्यों कर रहे हो। क्लासिक 350 सालों से, ऑलमोस्ट 10 साल से मार्केट में है, और उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, 1-2 साल कम भी हो सकते हैं, लेकिन वो एक बहुत पुराना प्रोडक्ट है जिसके साथ लोग इमोशनली कनेक्टेड हो चुके हैं अभी। उसके साथ इसका कंपटीशन मेरे हिसाब से इज़ नॉट ए फेयर कंपटीशन, और इसका जो कंपैरिजन करना मेरे हिसाब से फेयर नहीं है। हाँ, अगर आपको कंपैरिजन करना है तो मीटियोर जो अभी लॉन्च होने वाली है उसके साथ इसका कंपटीशन हो सकता है, कंपैरिजन हो सकता है। और जहाँ तक मुझे पता है कि रॉयल एनफील्ड की मीटियोर प्रोबेबली 1 या 2 वीक में लॉन्च हो जानी चाहिए, या फिर एंड ऑफ द अक्टूबर या फिर फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर तक लॉन्च हो जानी चाहिए। और जहाँ तक न्यूज़ की माने तो उसमें भी ये सब अपडेट्स वगैरह आने वाले हैं, फीचर्स वगैरह आने वाले हैं जो आपको CB 350 में मिलते हैं। और इसका जो J प्लेटफॉर्म का इंजन आने वाला है, उससे ये होगा कि इसका जो वाइब्रेशंस वगैरह जो दिक्कत आती है क्लासिक में थोड़ा बहुत, वो भी कई हद तक कम होने वाला है। चले जाइए आप चले जाइए। क्लासिक या फिर मीटियोर लेना ओवर CB 350 क्यों अच्छा रहेगा? तो पहली चीज़, जब भी आप एक बाइक लेते हो ना, बाइक को लेना बहुत बड़ी बात नहीं, हालांकि 3 से 4 लाख रुपए देना बड़ी बात है, लेकिन वो बाइक लेने के बाद में आपको उसका मेंटेनेंस का भी देखना पड़ेगा। अब एक बात बताऊं, छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूं कि व्हाई इट मेक्स मोर सेंस टू बाई ए रॉयल एनफील्ड। तो आपको रॉयल एनफील्ड क्यों खरीदनी चाहिए, या फिर या तो क्लासिक 350 ले लो या फिर मीटियोर ले लो। अगर आप पत्थर फेंकोगे ना ऐसा बाइकों के ऊपर, तो वो पत्थर पक्का रॉयल एनफील्ड की बाइक के ऊपर गिरेगा। तो समझ लो कि रॉयल एनफील्ड का मार्केट इतना बड़ा है। अगर आप पार्ट्स के ऊपर पत्थर फेंकोगे ना तो वो पत्थर रॉयल एनफील्ड के पार्ट्स पे गिरेगा। तो आप समझ रहे हो ना।
मतलब अगर आपको कुछ हो गया बाइक के अंदर दिक्कत, तो आपको पार्ट्स बहुत इजीली मिल जाते हैं, यू डोंट हैव टू वेट। उनका जो सर्विस नेटवर्क है वो बहुत ज़्यादा है। मुझे लगता है कि KTM का, बजाज का, रॉयल एनफील्ड का, इनका जो सर्विस नेटवर्क है वो बहुत तगड़ा है। ये समझ लो अगर आप 2 किलोमीटर लेफ्ट और राइट चलोगे ना अपने घर से, तो आपको एक सर्विस सेंटर मिल जाएगा रॉयल एनफील्ड का। तो रॉयल एनफील्ड का जो पार्ट्स है, उनकी सर्विस है, वो आपको इजीली अवेलेबल हो जाती है। लेकिन यहाँ पे होंडा जो CB350 है, उसके पार्ट्स तो बहुत दूर की बात है, आपको बाइक मिलना मुश्किल हो रहा है। मैं यूट्यूबर होके बाइक्स का वीडियोस बनाते हैं, हमें बाइक मिलना मुश्किल हो रही है, तो जो नॉर्मल कस्टमर जो बाइक खरीदना चाहते हैं उनके लिए तो बहुत बड़ी बात है। बिकॉज जहाँ तक होंडा ने अपडेट दिया है कि ये सिर्फ बिग विंग जो इनका प्रीमियम सेगमेंट का स्टोर होता है वहीं पे इसको सेल किया जाएगा। अब जैसे हैदराबाद का अगर मैं एग्जांपल लूँ तो बिग विंग यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे JSP होंडा करके शोरूम है, वो आई थिंक वन ऑफ द बिगेस्ट शोरूम है हैदराबाद में। तो वो लोग CB300 जो R थी उसको लेके आए थे, लेकिन ज़्यादा वो सेल हुई नहीं, तो उसको हम बिग विंग नहीं कह सकते। उनके पास भी अवेलेबल नहीं है अभी CB350। और जहाँ तक मैं न्यूज़ की मानूँ तो कुछ प्लान अभी तक लगता नहीं है कि बिग विंग यहाँ पे हैदराबाद में ओपन हो जाएगा। और अगर बिग विंग ओपन हो भी गया हैदराबाद में, तो ये एक नया इंजन है, एक नई मशीन है, जिसके पार्ट्स वगैरह हमें लेने के लिए और सर्विस वगैरह करने के लिए बहुत टाइम लग जाएगा। एक तो ये बात होगी, अगर आपने बाइक ले भी ली तो उसके बाद में कोई भी मैकेनिक उसको हाथ लगाएगा नहीं। अगर आपको लोकल में कुछ कराना है तो कोई उसको हाथ लगाएगा नहीं, बिकॉज इट इज़ ए न्यू इंजन। और अगर आप सर्विस सेंटर को लेके जाते हो, तो अगर 10,000 गाड़ियाँ सेल करता है होंडा 4-5 महीने में, तो वो 10,000 जितने भी बाइक्स है पूरे एक ही शोरूम को आएंगे, सर्विस सेंटर को आएंगे सर्विस कराने के लिए। तो आपको लगता है कि सही से सर्विस हो पाएगी? आपको लगता है कि आप 3 से 4 दिन अपनी बाइक को शोरूम में छोड़ दोगे या फिर सर्विस सेंटर पे छोड़ दोगे सर्विस के लिए? तो ये सब दिक्कतें हैं जो आपको माइंड में रखनी चाहिए। कोई डाउट नहीं है, CB350 अभी तक मैंने चलाई नहीं है, लेकिन जिस हिसाब से लोग इसकी बात कर रहे हैं, जिस हिसाब से इसका जो फीचर्स वगैरह लोग बता रहे हैं, वो हिसाब से बाइक बहुत अच्छी है। लेकिन सोचो, बाइक को लेके घर पे नहीं रखना है, बाइक को चलाना भी है ना। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी जब आप कोई भी बाइक लेते हो। पहली बात तो यहाँ पे बिग विंग का शोरूम नहीं है। दूसरी बात, सर्विस अगर आप कराओगे तो सर्विस में बहुत टाइम लग जाएगा। आपको एक ही शोरूम को जाना पड़ेगा, सर्विस सेंटर को जाना पड़ेगा। बिकॉज अभी कोई होंडा ने बोला नहीं है कि ये बाइक की सर्विस कहीं और भी हो सकती है, बिकॉज होंडा के शोरूम और सर्विस सेंटर तो बहुत है। आप क्लासिक 350 से कंपेयर करते हो या फिर मीटियोर से इसको कंपेयर करते हो। कुछ लोग लेते हैं बाइक डेली यूज़ के लिए, परफॉर्मेंस के लिए, उनकी नीड्स के लिए। कुछ लोग यूज़ करते हैं बाइक को बाई करते हैं, ख़रीदते हैं शौक के लिए, स्वैग के लिए। अब जो मैंने साउंड सुना CB350 का मुझे अच्छा लगा, लेकिन अगर आप रॉयल एनफील्ड का जो साउंड है, थंब है, अगर वो एक्सपेक्ट कर रहे हो तो आपको CB350 में नहीं मिलेगा। तो अगर आप वो थंब एक्सपेक्ट कर रहे हो CB350 से जो रॉयल एनफील्ड में आपको मिलता है, तो वो आपको नहीं मिलेगा। मैंने आवाज़ सुनी है उसकी, 2-4 वीडियोज़ भी मैंने देखे हैं। तो रॉयल एनफील्ड का जो क्लासिक है या फिर कोई भी बाइक ले लो उनकी, एक्सेप्ट हिमालयन एंड दिस इंटरसेप्टर एंड GT, बाकी जो सिंगल सिलेंडर 350cc बाइक्स है उनका साउंड में थंब रहता है, वो फील रहता है, जिससे लोग इमोशनली कनेक्टेड है। तो मेरा कहना यही है कि थोड़े दिन वेट करो। अगर आप रॉयल एनफील्ड लेना चाहते हो या फिर आप CB350 का प्लान कर रहे हो, तो थोड़े दिन वेट करो। लेट मीटियोर गेट लॉन्च्ड। जैसे मीटियोर लॉन्च हो जाएगी, आपको कंपटीशन जो है वो क्लियर हो जाएगा कि आपको कौन सी बाइक लेनी है। और जहाँ तक मुझे पता है, मीटियोर जो रॉयल एनफील्ड लॉन्च करने वाला है वो बहुत सारे ऑप्शंस के साथ आएंगे। उसके अंदर 3 वेरिएंट है एंड प्राइस का डिफरेंस भी मुझे लगता है कि मिनिमम 20,000 का फ़र्क तो रहेगा मीटियोर एंड CB350 में। एंड ऑलमोस्ट 40 से लेकर 45,000 का डिफरेंस है क्लासिक 350 एंड CB350 के प्राइस का। मिडिल क्लास आदमी के लिए 40,000 बहुत मायने रखते हैं, तो वो भी एक प्लस पॉइंट है क्लासिक 350 के लिए। लेकिन मीटियोर मुझे लगता है कि 2.2 या 2.25 तक प्राइस की जाएगी ऑन रोड। एंड ऑन रोड प्राइस अपना इसका CB350 का जाएगा 2.3 प्लस, बिकॉज उसका एक डिलक्स वेरिएंट है, वो है 1.85। उसका एक डिलक्स प्रो या फिर एक CB350 प्रो जो वेरिएंट है, उसका प्राइस है ऑलमोस्ट 1.90 लाख। एक शोरूम प्राइस है वो, विच विल गो अराउंड 2.3 प्लस। तो बस मेरा यही कहना है कि अगर आपको बाइक लेनी है, आगे का भी प्रैक्टिकली सोच के लो, बिकॉज आपको बाइक घर पे रखनी नहीं है, आपको डेली बाइक चलानी है, तो वो भी आप सोच के लो। एंड मेंटेनेंस मेरे हिसाब से दोनों ही बाइक्स का ऑलमोस्ट सेम रहेगा, और मेरे हिसाब से थोड़ा होंडा का 100-200 रुपये ज़्यादा हो सकता है। तो दैट्स ऑल गाइज। अगर आपको कुछ कहना है CB350 एंड क्लासिक 350 या फिर मीटियोर 350 के बारे में, तो बेझिझक बेशक आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बताइए हमें कि आप क्या सोचते हैं। आपके कुछ क्वेश्चंस हैं
इनके बारे में तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके पूछ सकते हैं। अपना इंस्टाग्राम आईडी है बाइकर प्रकाश चौधरी, आप हमें वहाँ भी पूछ सकते हैं। एंड मुझे लगता है कि मैंने गलत डिसीजन लिया है रात को ये टाइम पे बाहर निकलने का, बिकॉज अभी आपको दिख रहा होगा मैं ब्रिज के नीचे चल रहा हूँ तो बचा हुआ हूँ। अगर मैं लेफ़्ट में चलूँगा या फिर ब्रिज ख़त्म हो जाएगा वहाँ पे मेरी वोट लग जाएगी, बिकॉज बारिश हो रही है। पिछले 2 दिन से बारिश हो रही है, आई थिंक 2 से 3 दिन और बारिश होगी। तो दैट्स ऑल गाइज। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा और मेरा जो ओपिनियन मैंने शेयर किया है वो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें। और अगर आपको पसंद नहीं आया तो डिसलाइक करने का बटन नीचे है, बाकायदा आप दबा सकते हैं उसको। और जो लोग नया मेरे चैनल पे वीडियो देख रहे हैं मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, कल आएगा नया वीडियो। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, राइड सेफ एंड ऑलवेज वेयर योर हेलमेट। बाय बाय, टेक केयर।